नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है वीके एस्ट्रो चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो साक्षात ऋषि के मुख से निकले हुए श्लोक है और उसके भावार्थ है। ताकि इसमें कोई दो बात नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के कैसे गुण देखे जाते हैं, क्या क्या देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर में। दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर किया था अबाउट द इफेक्ट ऑफ सेकंड हाउस। वहाँ हमने देखा था कि सेकंड भाव को या दूसरे भाव को कैसे देखा जाता है। आज हमारा चैप्टर है, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ थर्ड हाउस, यानी कि आज जो है वो सहज भाव को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 40। यह है इफेक्ट ऑफ थर्ड हाउस, यानी कि आधा सहज भाव फल आते हैं। सहज भाव, ये तो नाम से ही एकदम क्लियर हो गया है कि ये है छोटे भाई बहनों का ये भाव है। ये भाव है करेज का भी, ये भाव है पराक्रम का भी, ये भाव है ट्रैवलिंग का भी भाव है। और जिस प्रकार से हमने जैसे पहला भाव देखा तन भाव, फिर धन भाव, अब ये सहज भाव भी, इसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, क्या क्या युतियाँ बनती है घर की, क्या क्या दृष्टियाँ हमको देखनी चाहिए, ये सब बताएंगे इस चैप्टर में पराशर जी। तो वो भी समझ लेते हैं अच्छे से। पराशर जी कहते हैं, अतः विक्रम भावस्य फलम वच्यामि भूद्विज सहजे सौम्य दृष्टि युगे पात्रुमान विक्रमी नर। अभी इसका मतलब ये है, क्या कहते हैं तात्पर्य में कैसे है कि अभी मैं तुमको विक्रम भाव के बारे में बता रहा हूँ, तुम उसको ध्यान से सुनो मैत्रेय। और क्या बताया उन्होंने कि अगर विक्रम भाव में सौम्य दृष्टि यानी कि अच्छे ग्रहों को या कारक ग्रहों का अगर दृष्टि होता है या युग होता है, युग दृष्टि यानी कि युग होता है, यानी कि या फिर वो कंजंक्ट में रहते हैं, या तो फिर उनके ऊपर एस्पेक्ट करते हैं या तो दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे भाव में क्या बताया है उन्होंने कि जो जातक है उसको अपने छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा, और जातक बड़ा पराक्रमी रहेगा, बड़ा विक्रमी रहेगा, बड़ा करेजियस रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए, अभी ये हमारा कुंडली चार्ट है। कुंडली चार्ट के अंदर में अगर भाव देखो तो इसको बोलते हैं थर्ड भाव, इसको बोलते हैं सहज भाव। और सहज भाव में अगर कोई बेनिफिक अगर बैठा है साथ में, या बेनिफिक की बेनिफिक की अगर दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो ऐसे में उन्होंने बताया है कि जातक जो है अपने छोटे भाई बहनों का सुख पाएगा, और साथ में ही बड़ा करेजियस रहेगा, बड़ा विक्रमी रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। सभौमो भातृभावेशु भातृभावम प्रपश्यति भातृक्षेत्रगतो वापि भातृभावम विनिर्दिशेत। यहाँ देखिए पराशर जी ने क्या कहा है, इसका तात्पर्य यह है, सभौमो यानी कि भौम, भौम यानी कि मास यानी कि मंगल, अगर वो तीसरे भाव में बैठा है युति में, तीसरे लॉर्ड के साथ में, तीसरे घर का जो स्वामी है उसके साथ में अगर बैठा है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है कि ये जो जातक है, जातक को उस भाव से रिलेटेड सारी जो सुख सुविधाएं हैं उसको मिलने वाले, जैसे उसको छोटे भाई बहनों का प्यार मिलने वाला है, साथ मिलने वाला है, उसका ट्रैवलिंग अच्छे अच्छे जगह होने वाला है, वो आदमी बड़ा करेजियस, बड़ा पराक्रमी, बड़ा विक्रमी होगा, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए, अभी हम लोग कुंडली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये जो है तीसरा भाव, थर्ड भाव में अगर अगर एसेंडेंट समझो, पकड़ के चलो आप, ये हरुष एसेंडेंट है, हरुष एसेंडेंट के अंदर में अगर आता है तो तीसरे भाव में आते हैं चार, कैंसर यानी कि चंद्रमा जो लॉर्ड है। अगर मार्स और चंद्रमा का यहाँ पर अगर कंजंक्शन बनता है, यहाँ पर अगर युति बनता है, तो उन्होंने क्या कहा है पराशर जी ने कि युति या तो युति बनता है या दृष्टि होती है, या मार्स या चंद्र की अपने घर में दृष्टि होती है, दृष्टि अगर पड़ती है, तो ऐसे रिलेशन में, ऐसे भाव में, ऐसे ऐसे भाव में, ऐसे कंजंक्शन में और ऐसे युग दृष्टि में वो वो जो जातक है उसको
इस भाव से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी लाभ है, उसको मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया। पाप योगे तो पाप क्षेत्र योगेन वा पुनः उत्पाट्य सहजान साध्यो निहांतारो न संशय। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं पराशर जी, क्या बता रहे हैं, पाप योगे तो पाप क्षेत्र योगे। देखिए अभी कैसा है कि अगर पाप युग, अगर इन दोनों ग्रहों का, यानी कि मार्स और थर्ड लॉर्ड का भी, अगर कोई मारक ग्रह के साथ में युति बनता है या पाप ग्रह के साथ में युति बनता है, या तो वो पाप ग्रह की राशि में जाके बैठते हैं, तो ऐसे में क्या बताया उन्होंने कि इस पे से ये जो है वो जो कोबॉर्न है, जो भी कोबॉर्न उसके पैदा होते हैं, छोटे भाई बहनों से तो बहुत तकलीफ होती है, और छोटे भाई बहनों की वजह से वो डिस्ट्रक्शन पे लेके आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने पता है। देखिए अभी थर्ड, अब ये राशि कुंडली के अंदर में तीसरा भाव, जो तीसरा भाव है, तीसरे भाव में अगर मार्स थर्ड लॉर्ड और मैलेफिक साथ में बैठा है, यानी कि कोई मारक ग्रह अगर साथ में बैठा है या कोई पाप ग्रह अगर साथ में बैठा है, या ये इनकी दृष्टि भी वो घर पे अगर पड़ रही है, तीसरे घर पे, या ये कोई ऐसी राशि में, पाप राशि में अगर बैठे हैं, मारक राशि में अगर बैठे हैं, तो ऐसे में उन्होंने क्या बताया, द डिस्ट्रक्शंस एट वंस फॉर द कोबॉर्न विल कम टू पास, ऐसा उन्होंने बताया। स्त्री ग्रहो भातृभावेश, स्त्री ग्रहो भातृभावगः भगिनी स्यात् तथा भ्राता पुंग्रहे पुंग्रहो यदि मिश्रे मिश्रफलम वाच्यम बलाबल विनिर्णयातः। अभी यहाँ बता रहे, देखिए कैसा है, अभी हम लोग देख रहे हैं सहज भाव, सहज भाव यानी कि थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये बता रहा है पराशर जी इस इफेक्ट ऑफ थर्ड हाउस पे। अभी इन्होंने क्या बताया है कि स्त्री ग्रह, अगर ग्रह फीमेल प्लैनेट अगर तीसरे भाव में अगर बैठती है, तो जातक को जो है वो सिस्टर जो मिलती है, उसको उसको उसके पीछे बहन पैदा होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई मेल ग्रह, देखिए अभी हमारे ग्रह में भी कैसे है, मेल प्लैनेट्स है और फीमेल प्लैनेट्स। फीमेल प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे, मून एंड वीनस जो है फीमेल प्लैनेट्स है, और मार्स और सूर्य जो है, बाकी ग्रह है वो सारे जो है वो मेल प्लैनेट्स है, और जो बुध है उसको बोलते हैं मिश्र प्लैनेट बोलते हैं। अभी इसके अंदर में जैसे उन्होंने बताया है कि अगर थर्ड हाउस के अंदर में अगर कोई फीमेल प्लैनेट बैठती है, तो जातक को सिस्टर मिलती है, उसको बहन पैदा होती है, ऐसा उन्होंने बताया। भगिनी स्यात् तथा भ्राता, मतलब वो भगिनी मतलब उसको अपनी सिस्टर मिलती है, और यदि अगर कोई अगर मेल प्लैनेट अगर बैठा है यहाँ पर थर्ड भाव के अंदर में, तो वो जातक को जो है वो भाई की उत्पत्ति होती है, भाई इसका लाभ होता है, ऐसा उन्होंने बताया। मिश्रे मिश्र फलम पाचम, अभी देखिए कोई मिश्र अगर मिल जाता है, तो उसके अंदर में उसका रिजल्ट भी मिश्र ही मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए कुंडली चार्ट के अंदर में ये तीसरा भाव है, तीसरे भाव के अंदर से रिलेटेड जितनी भी बातें अभी मैंने आपको बताई है, वो अगर मेल प्लैनेट बैठा है तो मेल बच्चा पैदा होता है, भाई पैदा होता है, अगर फीमेल प्लैनेट बैठा है तो फीमेल लड़की पैदा होती है, बहन पैदा होती है, अगर मिश्र बैठे हैं तो उसके अंदर में मिश्र का उत्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। मृतो कुछ तृतीयेशो सहोदर विनाशको केंद्र त्रिकोणगे वापी स्वच्छ मित्र स्वर्गगे कारके सहजेशे या भ्रातृ सौख्यम विदिशेत। अभी देखिए यहाँ पर अभी उन्होंने बताया है कुज तृतीय शो, यानी कि अगर कुज जो है, कुज यानी कि कौन है, मार्स, मार्स अगर थर्ड लॉर्ड का साथ में अगर वो कुंडली चार्ट में कहीं भी बैठा है, देखिए अभी कुंडली से समझते हैं, कुंडली में जैसे ये भी थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड इधर यहाँ है, थर्ड लॉर्ड के साथ में मार्स एंड थर्ड लॉर्ड अगर त्रिग में किधर भी बैठते हैं, आठवें भाव में बैठते हैं, तो क्या बताया पराशर जी ने कि ये डिस्ट्रक्शंस लेके आता है कोबॉन्ड से रिलेटेड, जो भी है कोबॉन्ड से रिलेटेड
ये डिस्ट्रक्शन लेके आने वाला योग बनता है। मार्स और थर्ड लॉर्ड अगर 8वें भाव में अगर बैठा है, अगर केंद्र में अगर कहीं भी बैठे है ये मार्स, या ट्रायन में यानी कि कोण में कहीं भी बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्होंने बताया है कि इससे रिलेटेड जो भी अच्छे फल है, रिलेटेड भाई बहनों के रिलेटेड जो भी फल है वो जातक को मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया। भाद्रभे बुध संयुक्ति, तदिशे चंद्र संयुक्ति, कारके मंद संयुक्ति, भगिन्ये काग्रतो भवेत, पश्चात सहोदरोप्ये कृतस्तुतियेस्तु मृतो भवेत। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि योग बनता है कैसे। एक तो है भाद्रभे बुध संयुक्त है, तो ये भाद्रभे यानी कि अगर सहज भाव में अगर बुध की अगर युति बनती है, बुध बैठते हैं सहज भाव के अंदर में, तदी से चंद्र संयुक्त है, अगर उसका लॉर्ड चंद्र के साथ में अगर युति बनाता है, कारक मंद संयुक्त है। कारक यानी कि इंडिकेटर ऑफ द थर्ड हाउस, इंडिकेटर ऑफ द थर्ड हाउस कौन है? मार्स। मार्स अगर मंद संयुक्त है यानी कि सैटर्न के साथ में अगर युति बनाता है, तो ऐसे में उन्होंने क्या बताया पराशर जी ने कि ये युति जो बनती है इसके अंदर में क्या क्या, देखिए चले कुंडली से जान लेते हैं। कुंडली में हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट के थर्ड भाव है, थर्ड भाव सहज भाव, सहज भाव के अंदर में अगर माँ बुध संयुक्त है, अगर बुध बैठे हैं यहाँ पर, तदिशे चंद्र संयुक्त है, मतलब अगर थर्ड लॉर्ड मून के साथ में अगर कंजंग करते हैं कुंडली में कहीं भी, और कारक यानी कि थर्ड हाउस का इंडिकेटर कौन है? मास। मास अगर मंद संयुक्त यानी कि सैटर्न के साथ में अगर युति की तरफ बनाता है कुंडली के अंदर में, तो ऐसी अगर युति कुंडली में कहीं बनती है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड हाउस को कैसे देखा जाता है कि वो बता रहे हैं कि इसके एक एल्डर सिस्टर का योग बनता है इसके अंदर में, साथ में यंगर ब्रदर्स का भी योग बनता है, मतलब एक एल्डर सिस्टर का योग बनता है और साथ में यंगर ब्रदर्स का भी योग बनता है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि तीसरा जो है भाई, तीसरे भाई की मृत्यु होने का चांसेस है, तीसरे भाई का मृत्यु होने का चांसेस नहीं, तृतीय होने का मृत्यु मृत्यु को पा लेता है, ऐसा ये योग बताता है कुंडली का, ऐसा बताया पराशर जी ने। कारके राहु संयुक्ते सहजेशे तु नीचगे, पश्चात सहोदर भावम पूर्वम तु तत्रयम वदेत। अभी यहाँ पर बता है, अभी कारक जो है, कारक यानी कि थर्ड हाउस के जो इंडिकेटर है, अगर वो राहु के साथ भी युति बनाते हैं, और जो सहज का जो स्वामी है, लॉर्ड है, अगर वो नीच में है, सहजेशे तो नीच के, तो क्या बता रहे हैं पराशर जी कैसे योग बनता है कुंडली के अंदर में, क्या इसका रिजल्ट देखा जाता है। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट का थर्ड भाव, थर्ड भाव का जो इंडिकेटर मार्स एंड राहु का अगर कंजंक्शन होता है कुंडली के अंदर में किधर में, और थर्ड लॉर्ड जो है, थर्ड लॉर्ड अगर नीच में है, डेबिलिटेशन में है, नीच में अगर बैठा हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने क्या बताया है पराशर जी ने कि द लॉस ऑफ यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स while थ्री एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर विल अटेन बाय द नोटिफ। मतलब कैसा है इसके योग में, कैसा बना है, द लॉस ऑफ मतलब छोटे भाई बहनों की मृत्यु पा जाती है, मृत्यु को पा जाते हैं, और ऐसा जो जातक है तीन बड़े भाई और बड़े बहन के साथ में रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। जातक के जो तीन बड़े भाई सिस्टर्स होते हैं और छोटे भाई की मृत्यु पा जाए, छोटे भाई जो लोग हैं वो मृत्यु को पा लेते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। भातृस्थानादीपे केंद्रे कारके त्रिकोणके जीवेन सहितेत्युच्चे केया द्वादश सोदरः तत्र ज्येष्ठस्द्वयं तज्जातकाश्च तृतीयकम् सप्तमं नवमं चैव द्वादशं च मृतं वदेत्। शेषा सहोदरः षड्वै भवेयुधिर्गजीवनः। अभी यहाँ बता रहे, देखिए अभी क्या है योग बना है इस थर्ड हाउस विद इफेक्ट टू द थर्ड हाउस, कैसे बताया कि अगर केंद्र में
भाद्र स्थानाधिपे केंद्रे, यानी कि अगर सहज भाव का अगर लॉर्ड केंद्र में अगर कहीं भी बैठा है और उसका कारक जो है, कारक यानी कि मास, मास अगर ट्राइन में उच्च में बैठा है या जुपिटर के साथ में कंजंक्शन में बैठा है, तो ऐसे में क्या बताया उन्होंने कि टोटल 12 जो है पुत्रों का योग बना हुआ है, 12 भाई बहनों का योग बनाया है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी उसमें से तात्पर्य ऐसा है कि उसमें से जो दो एल्डर्स है, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ यंगर्स जो है वो अल्प आयु तक जीते हैं, उनका दीर्घायु नहीं होता है, बहुत बाकी छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। बाकी जो छः है, बाकी छः जो है भाई बहन वो दीर्घायु तक जीते, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी कुंडली चार्ट देखते हैं। कुंडली चार्ट के अंदर में ये ऐसे है, चार्ट में तीसरा भाव का अगर केंद्र में थर्ड लॉर्ड कहीं भी बैठा है या ट्राइन में कारक उच्च में बैठे हैं या फिर मार्स के साथ, सॉरी जुपिटर के साथ में अगर कंजंक्ट करते हैं, तो ये जो अभी बताया है थोड़ी देर पहले, ये सारे जो योग बनते हैं टोटल 12 भाई बहनों का योग बनता है। उसमें से दो एल्डर, तीसरा, सातवां, नौवां और 12वां जो है वो अल्प आयु तक जीते हैं और बाकी 6 जो है दीर्घायु तक जीते, ऐसा उन्होंने बताया। व्ययशेन युतो भौमो गुरुनां सहितोऽपि वा भाद्रभावे स्थिते चंद्र सप्त संख्यास्तु सोदरा भ्रातृस्थाने शशियुते केवलं पुंग्रहेक्षिते सहजा भ्रातरो गेयः शुक्रयुक्ते क्षितेन्यथा। अभी यहाँ बता रहे, देखिए व्ययेश यानी कि व्यय स्थान का साथ में अगर भौमा यानी कि मार्स की अगर युति होती है और साथ में गुरु भी बैठे, गुरुनान सहतोपिवा, गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो ऐसे भाव में उन्होंने क्या बताया है कि टोटल 7 भाई बहनों का योग बना हुआ है। सप्त संख्या सुसोदरा यानी कि 7 भाई बहनों का योग बना है इसके अंदर में, ऐसा उन्होंने बताया है। देखिए अभी कुंडली में देख लेते हैं, कुंडली में कैसे दिखता है। थर्ड भाव के साथ में अगर 12वें भाव का अगर लॉर्ड युति करता है मार्स एंड जुपिटर के साथ में, तो ऐसे में है 7 भाई बहनों का योग बना है, ऐसा उन्होंने बताया है। अगर भाद्रभाव में अगर चंद्र स्थित है, अकेले चंद्र स्थित है यहाँ पर, और कोई अगर दृष्टि पड़ती है इसके ऊपर, जैसे अगर समझो अगर मेल ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो भाई का योग बनता है, और अगर फीमेल वीनस की अगर दृष्टि पड़ती है तो फिर सिस्टर का योग बनता है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। अग्रे जातम रविर्हन्ति पृष्ठे जातम शनेश्वरा अग्रजम पृष्ठजम हन्ति सजस्तो धरास्तुता। देखिए अभी ये थर्ड एडवर्स प्लैनेट इफेक्ट क्या बताया इन्होंने, देखिए कैसे इफेक्ट पड़ता है प्लैनेट्स का तीसरे भाव को रिलेटेड। अगर तीसरे भाव में अगर सूर्य अगर बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, तीसरे भाव में अगर सैटर्न अगर बैठते तो क्या फल देते, तीसरे भाव में अगर ये मार्स अगर बैठते तो क्या फल देते। देखिए अभी क्या बता रहे हैं कुंडली के अंदर में, अगर कुंडली चार्ट के अंदर में तीसरे भाव के अंदर में अगर सन बैठे हैं तो सन क्या करते हैं, वो सारी जो प्री बॉर्न्स है, मतलब पैदा होने से पहले जो है प्री बॉर्न्स है, उसका नाश करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। सैटर्न अगर है बैठते हैं तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में सैटर्न बनेगा तो आफ्टर बॉर्न यानी कि पैदा होने के बाद जो है जो जो भी है जातक उसका नाश करता है, ऐसा उन्होंने बताया। और मार्स अगर बैठते हैं तो मार्स ये दोनों डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, ये प्री बॉर्न और आफ्टर बॉर्न डिस्ट्रॉय करने वाले, ऐसा उन्होंने बताया। इस प्रकार से देखा जाता है थर्ड हाउस को। एतेषां विप्र योगानां बलाबल विनिर्णयात् भ्रातृ भातृनान भगनीनान व जातकस्य फलम वदे। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दी है, पराशर जी ने क्या चेतावनी दी है कि जो भी अगर कुंडली हम लोग देखते हैं विद इफेक्ट टू द थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी हम लोग अगर इफेक्ट देखते हैं, तो पराशर जी ने कहा है कि जो बलाबल जो होता है वो प्लेनेट का वो स्ट्रेंथ होता है, उसके ऊपर से निर्णय लेना चाहिए। अगर
अगर वो ग्रह अगर बलहीन है तो फिर वो कोई इफेक्ट नहीं देगा, अगर ग्रह बलवान है तो ही इफेक्ट देगा, ऐसा उन्होंने बताया है। कि कोई भी जातक का अगर कुंडली का निर्णय का अनुसार करने से पहले, उसका एनालिसिस करने से पहले ये बलाबल भी देखना जरूरी है, ऐसा पराशर जी ने बताया। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हम लोग का इफेक्ट ऑफ थर्ड हाउस। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा प्रयास है कि आप तक मैं शास्त्रयुक्त वीडियो पहुंचाऊं और आप भी जानो शास्त्र क्या है, कैसे देखा जाता है। जैसे हमने देखा है किस प्रकार से हम लोग थर्ड हाउस के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमको विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड हाउस, और कैसे आलेखन करना चाहिए कुंडली का, ये इसमें मैंने बताया आपको। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस। नेक्स्ट वीडियोस जो है वो है अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस, तो उसमें भी ज़रा जान लेते हैं कैसे देखा जाता है फोर्थ हाउस के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी।